लोग समझ सकते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये कितना बड़ा एक आस्था दिखाया गया भगवान श्री राम के प्रति। दोस्तों, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेवात के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि बचपन से ही हम और भारत के जितने भी लोगों को उन्होंने देखा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि खुशी है तो सब कुछ है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो से पहले ही आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आज राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन का जो दिन था वो हो गया है। कब है? आज है? आज हो चुकी है इनॉग्रेशन। अरे वाह भाई, आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे नहीं पता था सर, कुछ बताते नहीं, वो बस बिठा देते, कहते हैं वीडियो देखोगी तो पता चल जाएगा। तो ये है कि वीडियो देखते हैं, फिर उस पर डिटेल हमें कुछ पता चलेगी। चलें, आप लोग तो बहुत खुश हो गए, अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, क्योंकि खुशी का तो दिन है। वाकई में मैं भी इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब होगा, कौन से दिन होगा। सर ने बोला मैं बता दूंगा, तो बता ही नहीं रहे थे। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग, अच्छा पाकिस्तानी मीडिया में क्राइंग एज ए पीएम मोदी डिड राम मंदिर इनॉग्रेशन। आज इनॉग्रेशन हुआ, बहुत हिस्टोरिकल डे है ये। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मजारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। तो राम से तो मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है कि रिश्ता है हमारा उनका, तो उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में हैं और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। क्या कहते हैं, भारत दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, हम क्यों नहीं हुए कि उनकी खुशी दुनिया की खुशी बन गई है। और 2024 में भी जो उनका इलेक्शन आने वाला है, तो वो तो एकदम समझ लीजिए उसको कोई रोक ही नहीं सकता। 2024 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, पीएम बनेंगे यहाँ के बनास के जी। राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो भाई उनके लिए भी हम लोग साथ में हैं, शुक्रिया करते हैं। जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं, और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है, हिस्ट्री है इस हवाले से। बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। और रही राम मंदिर की बात, तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। देखिए, देश का ऐसा पीएम जो सारे समाज को लेके चलना और बिना भेदभाव के निस्वार्थ सबको सेवा देना और हम जैसे मुस्लिम बहनों का सम्मान करना और हमें समान अधिकार दिलाना, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दो ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया की मुसलमान लड़कियां हैं, भजन लिख रही हैं। कश्मीर से मुसलमान लड़की ने भजन लिखा है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है। राम मंदिर के हवाले से बहुत से लोग एक्साइटेड हैं। कश्मीर मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट, ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीजें हैं, ठीक है। तो एक दो नहीं, कम से कम 200 से 500 दिए जलाना अनिवार्य है हर मस्जिद पे और हर मजार पे। तो आप लोग समझ सकते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये कितना बड़ा एक आस्था दिखाया गया भगवान श्री राम के प्रति। दोस्तों, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेवात के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि बचपन से ही हम और भारत के जितने भी लोगों को उन्होंने देखा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, उनके मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था जरूर होती है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, सिख भाई हो हमारे, चाहे वो हिंदू भाई हो, या चाहे क्रिश्चियन या कोई भी हो, जो भारत में रहा है, जो भगवान श्री राम जी को जानता है, वो भगवान श्री राम जी के मंदिर से नफरत कर ही नहीं सकता। खुशी मनाने के अलावा और दूसरा कोई भाव मन में उत्पन्न ही नहीं होता भगवान श्री राम जी के मंदिर के बारे में सुन के। और दोस्तों, ये बयान सुन के पूरा भारत खुश है, तो कई देश को तोड़ने वाले लोग खून के आंसू रोए। उसके बारे में आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटीमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है,
तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें, वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी वो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है, वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं, या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे। 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पोलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है, दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे, तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है, चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं झगड़ों में, हम बिजी क्योंकि कारोबार बना लिया हमने, कारोबार छोड़ दें। मैं आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को, उनके साथ खुशियों में शरीक हो, अपने हिंदू भाइयों के साथ एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस, इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिविल ब्रिक, जिसका वजन 40 kg था, ठीक है जी, और ये जो नरितिया गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के, और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने आप जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब ₹1 डोनेट किया तो इट मींस दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है कि इस जो ट्रस्ट है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया, ताकि बाहर से भी पैसा आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अपना राइज है नेशनल लेवल पे, वो भी इसीलिए है कि वो उन्होंने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, यानी कि जो एम्परर ऑफ हिंदू हार्ट्स, यानी कि हिंदुओं के दिलों का मतलब वो कहा। सो ये जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी की सारी जो लीडरशिप है, उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि भले LK अडवाणी हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, या बाकी जितनी भी लीडरशिप हैं, दे हैव बीन प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली तो दे हैव लीगलाइज्ड एवरीथिंग इन इंडिया। They believe that whatever has been done since Supreme Court ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, so now it's all fine। ठीक है जी, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से वो कहते हैं जान छुड़ानी है, एक तरफ जो मुस्लिम रूल था उससे भी वो कहते हैं कि हमें जान छुड़ानी है। उनके जो सिंबल्स हैं, उनकी वो चीज़ें जो हैं जो रह गई हुई हैं, उनको हमें हर तरह से ख़त्म करना है। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जिस मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, राम मंदिर अयोध्या, वो पूरी दुनिया जो है इसको नशर करेगी अपनी कंट्री के अंदर। अमेरिका के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में किया जाएगा, और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शरीक होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? सेलिब्रेट नहीं, वो एक काफर जितना मेरा कफार सब एक ही है, समझ गए? वो काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, हमारा दीन कहता है कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। भाई मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है,
और मैडम ये आरती भी तो आते हैं ना, ये हमारे जाके। तो दोस्तों ये तो रही पाकिस्तान मीडिया की राय। दोस्तों अगर मैं अपनी राय बताऊं तो दोस्तों कई जो कट्टरपंथी लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे मौके पर दंगा हो, वो लोग दोस्तों बहुत मातम में इसलिए है दोस्तों, वो चाह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच कुछ झड़पों की खबर आए ताकि वो अपनी राजनीतिक फायदा उठाएं इसका कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। यहाँ तो मुस्लिम समुदाय भी इक्वली खुश है जितना हमारे सनातनी भाई लोग हैं। भारत का एक एक बच्चा खुश है, क्योंकि दोस्तों भारत में रह के और भगवान श्री राम से नफरत ये तो कोई जीव भी नहीं कर सकता, कोई जंगली जानवर भी नहीं कर सकता। तो मुस्लिम भाई तो फिर हमारे और आपकी तरह सबकी तरह एक इंसान है। वो सब भगवान श्री राम जी को जानते हैं। भगवान श्री राम ने कभी किसी का मतलब अहित नहीं किया, सबके भलाई के बारे में ही सोचते हैं। ये दोस्तों पूरी दुनिया जानती है भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। ये बात कई मुस्लिम भाई भी मानते हैं। ये वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई जब आए इस्लामिक रूलर जो आए उन्होंने मंदिर को गिराया, बाकायदा वहां पे मस्जिद खड़ा किया। जो एजुकेटेड भाई लोग हैं मुस्लिम भाई वो समझते हैं। मदरसा छापी या कुछ लोग जो अंदर से जलन रखते हैं, लेकिन ये फैक्ट उन्हें पता है कि वहां पे मंदिर थी। इसलिए दोस्तों कोई रजिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि कई मुस्लिम भाई तो जो है योगदान दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को पता चला होगा कि मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सभी मजारों और मस्जिदों में घी के दिए जलाने की बात की है और वो जलाएंगे भगवान श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो देश है वो हमेशा से मिलजुल के ही रहा है। हमने हर जाति संप्रदाय धर्म मजहब सब लोगों को जगह दी है। ऐसे ऐसे लोगों को भारत ने जगह दी है जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करी। मैं क्या बताऊं आप लोग। तो इसीलिए भगवान श्री राम का देश ये सबसे महान है और भगवान श्री राम की रिस्पेक्ट हर पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति करता है और करता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, ये थे साजिद तरार साहब और जो बात कर रहे थे कि भाई हमें ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए मुसलमानों को। वहाँ पहले टेंपल ही था। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 1400 साल पहले। कितने साल पहले? 1400 साल। 1400 साल पहले हमने कुरान में पढ़ा, हदीसों में पढ़ा कि पूरी दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने आके इस्लाम की रोशनी दुनिया में लाए, फिर उसके बाद इस्लाम फैला। ऐसा ही है, सब मानते हैं कुरान में ये सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे दुनिया में दूसरे मज़हब तो थे, सारे दूसरे ही थे, ठीक है ना। अच्छा, इस्लाम शुरू हुआ अरब से, सऊदी अरब से, पैदा हुए। तो वहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक नहीं आए ना, कहाँ तक? एशिया तक, हिंदुस्तान पाकिस्तान तक तो नहीं आए। सहाबाए कराम, फिर उनके सहाबाए कराम, फिर औलियाए कराम की वजह से इस्लाम फैला आहिस्ता आहिस्ता दूर तक। तो यहाँ पर हिंदू मज़हब था, अभी भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू, यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ तो बहुत कम हो गए, पार्टीशन हुआ सारी चीज़ें में। अच्छा, बहुत 800-1000 साल पहले मुगल जो है ना वो लोग आए सबसे पहले। अच्छा। यहाँ हमले किए, यहाँ पे पैसा बहुत था। वो जो जैसा वो अभी बोल रहे थे, मंदिरों में गोल्ड था, सारी चीज़ें थी, यहाँ पे पैसा बहुत था। तो यहाँ पर बाकायदा इस एरिए को पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो साथ था ना, बांग्लादेश, ये सारी एक ही इलाका था। ये तो बाद में अलग हुए, बाद में था 1947 में। तो यहाँ इनको ये नज़र आती थी गोल्ड, यानी गोल्ड सोना, यानी यहाँ मंदिरों को लूटते थे, मंदिरों को तोड़ते थे। तो आज भी ये चीज़ें इनको याद हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने आके, जो बाहर से मुसलमान, तभी उनको एक नफरत सी हो गई उनके ना, मुसलमानों ने आके हमारे ये मंदिर तोड़े थे वो सोना लेने के लिए, सोना गोल्ड सारी चीज़ें। लेकिन वो बाहर से आए हुए लोग थे, यानी यहाँ के लोग नहीं थे। वही ना, वो एक का नाम खराब होता था सबका। अच्छा, फिर यहाँ इस्लाम भी फैला, फिर बाद में इस्लाम आया। तो आज अगर कोई ऐसी मस्जिद का मसला चलता है कि यार ये मस्जिद की जगह मंदिर था जो हमारा बहुत ही धार्मिक जगह थी, तो फिर वो कोर्ट ने भी, कानून ने भी उसको ये क्लियर किया कि नहीं यार ये वाकई मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। आज वो ये मंदिर समझो बना। मैंने पहले भी शायद क्लियर किया था, थोड़ा सा और क्लियर हो गया। तो इसमें कोई जज्बाती या बल्कि बाकायदा देखिए सब साथ रह रहे हैं इंडिया में, मुसलमान और हिंदू सब साथ रहते हैं। तो आज भी मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कोई मजहबी त्यौहार आता है या मजहबी कोई चीज़ आती है तो वो एक बात देते हैं, तो हमें भी देना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी यार। ये तो मैं रोज़ाना की ही कहती हूँ कि दुनिया सिर्फ कायम इतनी सी एक मोहब्बत के ऊपर है कि हम एक दूसरे को कुछ नहीं दे पाते। अगर दो बोल प्यार से बोल देते ना तो वो बंदा हमेशा याद रहता है। नफ़रतें तो दिलों में भरी हुई है ना, उसको मगर दो बोल दिलों में रखने चाहिए। जैसे कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप लोग का इतना बड़ा दिन है और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो
मेरा बस यही है कि वो देखें, वो जो हमारे जो लोग हैं वो नात ख्वां थी, तो वो जो नात ख्वां, हाँ वो जो नात ख्वां थी उसने इतना प्यारा मतलब अंदाज में पढ़ा। मैंने देखा, मैंने कहा देखो यार ये लोग भी तो है ना। अभी ये कि बस ये मोहब्बत है, इन लोगों की मोहब्बत है और हमारी भी मोहब्बत है, हम भी बहुत खुश हैं। और अल्लाह पाक मतलब सबको खुश रखे कि अगर हमारे कोई त्यौहार या कुछ है तो आप लोग खुश हों, आप लोग मुबारकबाद दें, और आपका है तो हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से ना। लेकिन ये आपका मज़हब है, आप इसको जानते हैं, आपको सही लगता है, आप इसको मानते हैं, ठीक है, वो हमारा मज़हब है, हम उसको मानते हैं। जबकि इन्होंने एक बात और की कि हर मज़हब इंसाफ, मोहब्बत, प्यार सिखाता है। बिल्कुल। हिंदू मज़हब में भी यही है कि आपको किसी को तंग नहीं करना, किसी को वैसे मुझे, मैं ये कह रही थी कि मैं मतलब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं भी देखूंगी। अभी कुछ वीडियोस और भी करते हैं, उस पे भी रिएक्शन तो मैं देखूंगी पूरा दिन, आज यही वीडियो सारी देखूंगी कि कैसे तो यार जब एक चीज़ नहीं आती तो वो बहुत मतलब तो दिल। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।